गुड मॉर्निंग चर्च। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे सभी। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही अद्भुत बात है कि जो जो समय निकट आए हम सब आपस में संगति करते रहे। यह अद्भुत बात है और परमेश्वर का वायदा इस सुबह में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आए। क्यों ना हम उस जीवते परमेश्वर, उस राजा की स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें मिलकर हम सभी। प्रभु धन्यवाद एक बार फिर से पिता परमेश्वर, प्रभु हम सब तेरे करीब आते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह में आते हैं परमेश्वर प्रभु जी, दया करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यहाँ हर एक जन को प्रभु आप छुइए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह में बढ़ाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार जीवन के हर पल पे सम्मान प्रभु जी, जीवन के हर पल पे
संसार प्रभु जी जीवन के हर पल में जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपा दे, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपा दे, वैसा ही तेरी माया हमारी, वैसी ही तेरी माया प्रभु जी जीवन के हर पल में प्रभु जी जीवन के हर पल में सनाथ तेरा होगा, तू ही हमारा वन है, सनाथ तेरा होगा, तू ही हमारा वन है, तेरे वचन से हमारे जीवन में खुशी रहे, तेरे वचन से हमारे जीवन में खुशी रहे, संसार प्रभु जी जीवन के हर पल में, संसार प्रभु जी जीवन के हर पल में, वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, तुझे चाहे रूप मेरा पाने मुझे अपने, चाहे रूप मेरा पाने मुझे अपने, संसार प्रभु जी जीवन के हर पल में, संसार प्रभु जी जीवन के हर पल में, यीशु तेरा बेटा वर्णन से भी है अपार, यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी है अपार, हाथों से बात मिला आसमानी से तुमको, हाथों से बात मिला आसमानी से तुमको, संसार प्रभु जी जीवन के हर पल में, संसार प्रभु जी जीवन के हर पल में, अब तक हमको संभाला तूने, आगे की अगुवाई कर, अब तक हमको संभाला तूने, आगे की अगुवाई कर, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर सत्य प्रभु जी गवाह हम धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर प्रभु आपका अद्भुत प्रेम जो प्रभु जी हमें समाज में
अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। सुध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं
की महिमा करते प्रभु। परमेश्वर को धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि तू परमेश्वर होने पर भी उस मानव रूप को दिया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके करीब आते हैं।
अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम की बड़ाई होने पाए। मैं हर एक जन को प्रभु तेरे हाथ में पकड़ता हूं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। Okay, good morning, church. Good morning. And welcome to Greater Grace Mission Fellowship Church. आप सभी का ग्रेटर ग्रेस की सुबह की कलीसिया में स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ में। And we thank the Lord कि हमारे साथ आज हमारे पासवान हमारे बीच में मौजूद हैं। सच में परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत परमेश्वर अद्भुत काम करता है। वो प्यार का सागर है, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट जो घोषणा है, अनाउंसमेंट है हमारे स्केड्यूल के बारे में। मंडे को हमारा फॉलो अप रहता है, तो अगर कोई चाहता है कि हम उनके घर पर आए, विजिटेशन रहता है, घर पर आए उनके लिए प्रार्थना करें, कोई चाहता है खास तौर पे, देखिए ये मौका मिलता है। मंडे एक दिन आपके पास, एक दिन मंडे के दिन और थर्सडे के दिन ये मौका मिलता है आपको कि आप अपने परिवार के जो आसपास के पड़ोसी लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि उन तक सुसमाचार पहुंचे, तो आप हमें विजिटेशन के लिए बुला सकते हैं, राइट? तो ये मौका आपके लिए रहेगा। तो प्लीज आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके आस पड़ोसी लोगों सबको पता चले, तो आप उन्हें इकट्ठा करिए, घर परिवार में इकट्ठा करिए और हम लोग को बुलाइए। वहां पर हम पासवान हमारी टीम जो है वहां पहुंचेगी और उनके साथ सुसमाचार बांटेंगे, प्रार्थना करेंगे, राइट? तो मंडे फॉलो एंड विजिटेशन। ट्यूसडे हमारा क्लास रहता है सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों का सर्वेक्षण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जब इस क्लास के अंदर सीखते हैं कि जो मेजर डॉक्ट्रिन है, 10 मेजर डॉक्ट्रिन है बाइबल के बारे में, बाइबल के सिद्धांतों को सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो शाम 7 बजे एमटीसी में 7 से लेकर 8:30 बजे की क्लास रहता है, तो इसको ज्वाइन करिए, काफी एक्साइटिंग क्लास है। एंड देन वेडनेसडे यानी बुधवार हमारा मिडवीक सर्विस होता है। कहाँ होता है? कृष्णा विहार, राइट? कृष्णा विहार 7 बजे शाम में, मिडवीक 7 बजे 7 बजे। एंड देन थर्सडे को हमारा अगेन एक क्लास है, इवेंजलाइजिंग वर्ल्ड रीजन गर्ल्स, विश्व के धर्मों और पंथों को सुसमाचार सुनाना। ये भी बहुत ही एक्साइटिंग क्लास है, इसको भी ज्वाइन करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर भी। एंड देन फ्राइडे के दिन हमारा आउटरीच रहता है, राइट? हमारे आउटरीच अधिकारी राजेश खत्री जो है आपको इन्फॉर्म करते हैं कि कहाँ पर उनको जाना है और कहाँ में सुसमाचार बांटना है, नई लोकेशन को पर जाएंगे और सुसमाचार बांटेंगे। तो ये भी बहुत मजा आता है। इस बार हम लोग का काफी मजा आया, एंजॉय करा आप लोगों ने। घरों पे घुस के हम लोग देखा पैस्टर को कैसे एकदम दुकानों के अंदर भी जाकर उन्होंने सुसमाचार बांटा, परमेश्वर के वचन को बांटा। एंड देन हमारा मिशन नाइट रहता है 8 बजे से, जहां पर हम हमारे जो दिग्गज जो पासवान है, जिन्होंने 40 साल 45 साल परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताया है, मेरी उम्र भी नहीं है उतना वो परमेश्वर के साथ चल चुके हैं, तो उनके साथ सुनने को मौका मिलता है और बहुत ही एनॉइंटिंग टाइम रहता है, अभिषेक का समय होता है। उस समय को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पैस्टर के घर पर। एंड देन शनिवार को अगेन हमारा आउटरीच है 6 बजे से लेकर, कहां पर? विनय के घर के पास। एंड देन 7 बजे से हमारी सर्विस होती है वहां पर। एंड संडे मॉर्निंग यहाँ पर आज मौजूद है हम लोग, यहाँ पे 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा जो है यहाँ पे सर्विस रहती है। एंड देन इवनिंग में हमारी सभा है कृष्णा विहार में 7 बजे। तो ये हमारा स्केड्यूल है। आप जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप इस स्केड्यूल को आप फॉलो अप कर सकते हैं। और आप चाहते हैं किसी भी बाइबल कॉलेज, कोई बाइबल कॉलेज करना चाहता है, तो हम इस बार जो है 200 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग साइन अप कर सकते हैं, इस क्लास को ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जूम लिंक आपके साथ शेयर करा जाएगा, आप हमको हमारे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आमीन। अब इस समय होगा ऑफरिंग का, भेंट का, तो मैं वेलकम करता हूँ विनय को जोरदार के साथ।
धन्यवाद आप सभी का, आप लोग आए, और धन्यवाद परमेश्वर का जो अद्भुत समय दिया। और आज पास्टर हमारे बीच बहुत दिनों के बाद अद्भुत है ना, हम काफी समय से पास्टर से दूर थे, लेकिन हम टच में थे, हम इंजॉय कर रहे थे। तो आज मेरा दान के ऊपर विषय संदेश है। तो दान संदेश जो हम सुनते हैं ना, तो कई बार हमको लगता है कि बार बार हम वही संदेश रिपीट सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर की जो आज्ञा है हम वो आपको बताते हैं, और आप एक विश्वासी है तो आपका फर्ज है देना, और उस परमेश्वर के राज्य के लिए जिसके लिए बाइबल में लिखा गया है। और ये हम अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा है। तो हम देखेंगे मलाकी का 3:10, यहाँ पे लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। तो जो भी दशमांश जो भी हम कमाते हैं ना, उसका 10% जो हिस्सा होता है ना, वो हमको परमेश्वर के भवन में लाना है। परमेश्वर ने हमसे 40-50% नहीं मांगा है, परमेश्वर हमसे 10वां हिस्सा मांग रहा है, और वो उसकी महिमा के लिए मांग रहा है। ऐसा भी नहीं कि परमेश्वर को हमारे पैसे की आवश्यकता है, वो हम लोगों को जो सोल विनिंग करते हैं, टैक्स बांटते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, चर्च के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो उसकी महिमा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और परमेश्वर अनोखा है, जो हम देते हैं ना, उससे हमें कई गुना आशीष देता है। 1 गुना 2 गुना नहीं, बल्कि 1000 गुना आशीष देता है। क्योंकि जब हम अपनी मुट्ठी को खोलते हैं ना, तो परमेश्वर हमें देते जरूर है, लेकिन परमेश्वर हमें देने वाला बनाता है। हमारी मुट्ठी रहते, हम कई बार सिर्फ लेना जानते हैं, सिर्फ हम देते रहते हैं, लेकिन देने का समय आता है ना, तो हमारा हाथ ऐसे होता है। हमें सिर्फ ऐसे नहीं करना है, हमें देना भी है, और उस परमेश्वर का जो आनंद है ना, जो उसकी आशीष है ना, उसको चखना भी है। और ये हम यहाँ पे जयपुर में जो सेवकाई करते हैं, ये हमारा जो दान दशमांश होता है, वो हमारे कई कामों के लिए इस्तेमाल होता है। हम टैक्स बांटते हैं, हमारा हर समय सप्ताह में हर दिन हम आउटरीच करते हैं, टैक्स के लिए इस्तेमाल होता है, चर्च में नीड होता है, यहाँ पे हम टीसी में नीड रहता है ना, हर प्रकार से हमें आवश्यकता रहती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और परमेश्वर की आज्ञा है उसमें सम्मिलित हों, और परमेश्वर का जो परमेश्वर का प्रेम है ना, उसके आनंद को चखें। तो धन्यवाद। क्यों हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, आपके अद्भुत समय के लिए, आपके आशीषों के लिए मेरे प्रभु, जो आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, और आपने जो अद्भुत समय हमें दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता जी। आप हमारे कानों को खोलना प्रभु जी, जो भी वचन सुनते हैं, जो भी प्रभु जी एक्टिविटी प्रभु जी करते हैं, उस पर आपकी आशीष को मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब मिलकर गाएंगे गीत। सच में इस गीत ने हमें बहुत ही उत्साहित किया, विशेषकर क्रिसमस आउटरीच पे, बहुत अद्भुत गीत है।
आइए हम सब अपने पासवान का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। प्रभु की महिमा हो आज के वर्शिप के लिए। really amazing worship था। क्यों एक बार फिर हम परमेश्वर की महिमा के लिए ताली से स्वागत Thank you very much worship team आज के संगीति के लिए और आप सभी के दिलों के लिए, आप सभी के हार्ड वर्क के लिए, आप सभी के प्यार के लिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर से सुनते हैं, हम परमेश्वर के करीब जब आते हैं, हम शिष्य बनते हैं। जब हम शिष्य बनते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं हमारे जीवन से। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो हम हमारे बारे में नहीं सोचते, हम क्रूस के बारे में सोचते हैं। जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं, तो हम अनंतता के बारे में सोचते हैं, बीमा सीख के बारे में सोचते हैं।
जब हम बीमा सीट के बारे में सोचते हैं तो ये संसार की चीजें, संसार की वस्तु या संसार की हालातें मुझे रोक नहीं सकती। हालेलुया, मैं नहीं रोक सकती। प्रभु की महिमा हो आज के संगति के लिए। आज के मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ बाइबल क्लास के लिए। कृपया करके बाइबल क्लास ज्वाइन करें जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। आपके आसपास जो मित्र हैं, आपके आसपास जो आपके पड़ोसी हैं, आपके फैमिलीज हैं, उनको भी आप इंकरेज करिए बाइबल कॉलेज के लिए। बाइबल कॉलेज मैं इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे सेवा करनी है या एक रूल्स रेगुलेशंस है चर्च का, या परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में काम किया इसलिए नहीं। बाइबल कॉलेज हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई को और भी जानने के लिए, उसके करीब आने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए, उसके सच्चाई को और भी गहराई से जानने के लिए हम करते हैं। राइट? इसलिए बाइबल कॉलेज हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है, परिवार के हर एक सदस्यों के लिए जरूरी है बाइबल कॉलेज, जो हम हफ्ते में 2 बार करते हैं, मंगलवार और गुरुवार। नहीं तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं बाइबल कॉलेज के लिए। आप लोगों को, अपने फ्रेंड्स को भी आप इनविटेशन दीजिए बाइबल कॉलेज के लिए। चर्च सर्विस के लिए बहुत जरूरी है, फेलोशिप के लिए बहुत जरूरी है कि आप जितना परमेश्वर के करीब आएंगे उतना आप परमेश्वर की प्रेम की गहराई को समझ पाएंगे, उतना आप सच्चाई को समझ पाएंगे। जब तक मैं सच्चाई को नहीं जानूंगा, जब तक हम उसके प्रेम की गहराई को मैं नहीं जानूंगा, मैं विवश नहीं होऊंगा उस समाचार के लिए, मैं विवश नहीं होऊंगा उस परमेश्वर के कार्य के लिए, मैं विवश नहीं होऊंगा उसकी आराधना करने के लिए, मैं विवश नहीं होऊंगा जब मैं उस गीत गाता हूं, मेरा हाथ नहीं उठेगा उसकी महिमा के लिए, जब मैं उसके अगर प्रेम की गहराई को अगर मैं नहीं समझ पा रहा। उसके करीब आने के लिए मुझे शिष्य बनने की जरूरत है। शिष्य जब तक नहीं बनूंगा मैं उसके करीब नहीं आ पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मेरे साथ निकालेंगे एक्सोडस, निर्गमन की किताब 3, एक्सोडस 3 चैप्टर 3 ओके, हम लोग 3 से पढ़ेंगे, आई थिंक 2 से। यस। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूते को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। वाह प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के शिक्षण के लिए। प्रभु जी, हम सभी से बातचीत करें, हमारे हृदय को प्रभु आप खोले, हमारे मनों को आप खोले प्रभु जी। प्रभु, हम आपकी आवाज को सुनने के लिए हमारे आत्मिक कानों को खोले परमेश्वर। हम आपके करीब आए प्रभु, हम आपकी महिमा करने वाले बने परमेश्वर। प्रभु, हमारा जीवन थोड़े समय के लिए इस धरती में, हम किस बातों में घमंड करें प्रभु? हमारे पास क्या है घमंड करने के लिए? हमारे पास क्या है पीछे जाने के लिए? प्रभु, हम चाहते हैं हम आपकी महिमा करें, हम आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं इस सुबह में परमेश्वर। यहाँ पर बैठे हुए हर एक से आप बातचीत करिए। धन्यवाद प्रभु आपकी प्रेम की गहराई के लिए।
जिस तरह हम सागर की गहराई को नहीं नाप सकते, वैसे हम आपके प्रेम की गहराई को नहीं नाप सकते परमेश्वर। इसलिए हम और भी हम आपके करीब आना चाहते हैं प्रभु, और भी हम आपके पास आना चाहते हैं परमेश्वर। जिस तरह से पतरस कहता प्रभु मैं कहाँ जाऊं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, शांति तो आपके पास है, चंगाई तो आपके पास है प्रभु, हम कहाँ जाएं। धन्यवाद परमेश्वर आज की संगति के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का धन्यवाद जो आप लगातार मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद आपकी प्रार्थना के द्वारा मैं यहाँ पे हूँ और प्रभु ने सब सही रीति से किया है, चमत्कार किया है। धन्यवाद कलीसिया के लिए, धन्यवाद मेरे होम बेस के लिए, बॉम्बे चर्च के लिए, आप सभी के लिए, यहाँ के लिए, राजस्थान के चर्च के लिए, यूपी चर्च के लिए, आप सभी के लिए धन्यवाद प्रभु। आप सभी को आशीष दे। शाम के चर्च में आपका स्वागत करते हैं, शाम को भी हमारा चर्च सर्विस रहता है, उसमें भी आप ज्वाइन करें। जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी का स्वागत है। शाम के भी चर्च सर्विस शाम 7 बजे आप सभी का स्वागत है। ओके, मूसा देख रहा है कि वहां पे झाड़ें जल रही है और मूसा क्या कर रहा है, करीब आ रहा है। ये झाड़ें जल रही है लेकिन ये भस्म नहीं हो रहा है। मूसा के लिए ये सब कुछ अनोखा है, एक अलग है। मूसा के लिए सब कुछ अलग है। झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है और मूसा उसके करीब आ रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मूसा नहीं करो, अपने जूती को उतार, क्योंकि जहां पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। वाह, अपनी जूती को उतारता है। जूती उतारना मतलब संगति का परिचय है। आप देखते हैं जब हम किसी के घरों में जाते हैं, है ना, हम किसी के व्यक्ति के घरों में हम जब जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने शूज को उतारते हैं, अपने सैंडल को उतारते हैं। पुराने नियम में आपको अगर आप देखेंगे, पुराने में क्या होता था कि पहले लोग जो है दूर दूर यात्रा करके जाते थे और लोग अपने शूज और सैंडल को उतारते थे और फिर क्या करते थे, उनका जो है पांव धोया जाता था और फिर क्या करते थे, वो लोग बैठते थे ऐसा पैर करके ऊपर ना, पूरा बेड जैसा ऐसा होता था, गद्दे जैसा, और उस पर बैठ जाते थे सारे लोग, सारे शिष्य लोग बैठते थे एक साथ। नहीं तो इसका मतलब क्या होता है, एक संगति का परिचायक है जूता उतारना। हम कई बार पता है, हम जब लोगों के घर में जाते थे जूता उतार के आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। नहीं तो क्या करते, अगर जूता हम नहीं उतारते, नहीं मुझे जल्दी है ना, मुझे जल्दी है, ठीक है पहनाओ, ठीक है ना, हम जूता पहने ही मतलब निकल जाते हैं। नहीं, जूता उतारना मतलब मैं रिलैक्स हूं, मैं रिलैक्स हूं जिसके साथ मैं संगति करना चाहता हूं। मैं रिलैक्स हूं सुनने के लिए, मेरा हृदय तैयार है सुनने के लिए। मैं मेरे संबंध को और भी बिल्डअप करना चाहता हूं, मेरे रिलेशनशिप को और बिल्डअप करना चाहता हूं। मैं उसके और भी हम करीब आना चाहते हैं ना? मैं रिलैक्स हूं, शूज उतार दे, मैं रिलैक्स हूं सुनने के लिए। अभी मूसा जो है अपने शूज को उतारा और रिलैक्स है सुनने के लिए परमेश्वर से, तो जल्दबाजी में नहीं है। कई बार हमें जल्दबाजी नहीं करना सुनने के लिए। हम कई बार जल्दबाजी करते हैं सुनने के लिए। हम या बाइबल क्लास में जब हम होते हैं या हम जब चर्च सर्विस में होते हैं, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। शिष्यता जल्दबाजी का चित्र नहीं है। जल्दबाजी में हम शिष्य नहीं बनते हैं। जल्दबाजी में हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। हम हमेशा गलत डिसीजन लेंगे अगर मैं जल्दबाजी में शिष्य बनने की कोशिश कर रहा हूं तो। शिष्यता बनने में समय लगता है। शिष्य अपने हृदय को तैयार करता है सुनने के लिए। सुनने से पहले हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं। अपने खेत को, जैसे हम मालूम है जब बीज डालने से पहले क्या होता है, सबसे पहले खेत को तैयार किया जाता है। अगर खेत आप तैयार नहीं करेंगे तो बीज हम नहीं डालेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, खेत को तैयार किया जाता है ताकि उसमें बीज डाला जाए और बीज आए बाहर
वैसे अपने हृदय को हम तैयार करते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं सुनने के लिए। और यहाँ पे मूसा रिलैक्स है सुनने के लिए। प्रभु मैं तैयार हूं सुनने के लिए, प्रभु मैं तैयार हूं सुनने के लिए, मेरा मन तैयार है सुनने के लिए, आप बोलिए। वहां पे देख रहे कि मूसा परमेश्वर से सुन रहा है। मूसा परमेश्वर के साथ जो है संगति में लीन हो चुका है। नहीं, उसकी संगति में वो आराधना कर रहा है, परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, आराधना कर रहा है। आपको मालूम है कि जब मूसा लोगों के पास जाता था, उससे पहले वो परमेश्वर के साथ संगति करता था, वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। यीशु मसीह जब उस शिष्यों का चुनाव करते थे, जब वो 5000 लोगों को खिलाने जाते थे या वो चमत्कार करते थे, वो सबसे पहले अपने पिता के साथ वो संगति करते थे। वो अकेले में अपने पिता के एकांत में अपने पिता के साथ वो संगति करते थे। हमें परमेश्वर के साथ सुनना जरूरी है। और जिस दिन मैं सुनना बंद कर दूंगा, मैं शिष्य नहीं बन पाऊंगा। जिस दिन मैं सुनना बंद कर दूंगा, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ना बंद हो जाएगा। मेरा जो आत्मिक जीवन का जो ग्रोथ है वो बंद हो जाएगा। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। और सुनने के लिए मुझे अपने हृदय को तैयार करना होगा। सुनने के लिए मुझे अपने आप को रिलैक्स करना होगा। सुनने के लिए मैं बाइबल को जल्दबाजी में नहीं पढ़ता, मैं नहीं सुन पाऊंगा। मैं प्रार्थना जल्दबाजी में नहीं करता, मैं नहीं सुन पाऊंगा परमेश्वर की आवाज को। हम जल्दबाजी में प्रार्थना नहीं करते, गया और फटाफट प्रार्थना किया, प्रभु आमेन बोल के निकल गया, पता चला परमेश्वर भी बातचीत करने के लिए बैठे ही है, तब तक आप निकल गए। हम कई बार बाइबल खोलते हैं और बाइबल फटाफट पढ़ लिया और पता चला कि बंद किया, निकल गया हम लोग आमेन बोल करके। समझ में नहीं आया मैंने क्या पढ़ा, लेकिन मैंने मेरा कोटा पूरा कर लिया। नहीं, आज सुबह का कोटा पूरा हो गया, एक चैप्टर पढ़ लिया। क्या पढ़ा मालूम नहीं। कई बार आपने अगर आधे घंटे पढ़े या आपने 10 मिनट पढ़े, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 20 मिनट आप मेडिटेशन करें। आपने अगर सिर्फ 10 मिनट पढ़ा है तो उसके लिए 20 मिनट मेडिटेशन करें। अगर आपने आधे घंटे पढ़े तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि कम से कम आप 40 मिनट या 1 आवर्स मेडिटेशन करिए उस संदेश में जो आप पढ़ते हैं, कि मेडिटेशन उससे ज्यादा होना चाहिए। मेडिटेशन उससे ज्यादा होना। इससे हम लोग कई बार रैप सेशन करते हैं ना, रैप सेशन हम संदेश सुनते हैं, लेकिन हम रैप सेशन में और भी हम क्लियर होते हैं और भी हम उसको गहराई से समझ पाते हैं। इसलिए रैप सेशन बहुत जरूरी होता है। नहीं तो परमेश्वर से हमें सुनना जरूरी है, परमेश्वर के करीब आना जरूरी है, अपने हृदय को तैयार करना जरूरी है सुनने के लिए। हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारे आवाज मेरे कानों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे जीवन में गड़बड़ी लेके आ रहे हैं, मेरे फैमिली में गड़बड़ी लेके आ रहे हैं। मुझे बहुत सतर्क रहना है, मुझे बहुत सतर्क रहने। एक विश्वासी को, एक शिष्य को, एक परमेश्वर के दास को हमेशा अपने आप को सतर्क रहना है। सावधान रहो कि हम क्या सुनते हैं। हमें सतर्क रहना कि मैं क्या सुन रहा हूं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा हर एक निर्णय परमेश्वर के द्वारा होना चाहिए। मेरे जीवन का हर एक निर्णय परमेश्वर के द्वारा होना चाहिए। मैं जो कुछ भी करता हूं, मुझे परमेश्वर से सुनने के लिए जरूरत है, तभी मैं वो डिसीजन करता हूं। पहले सुनता हूं, फिर वो डिसीजन करता हूं। अगर मैं सुनना बंद कर दूंगा, मैं वो डिसीजन लेना, मेरे जीवन में जो भी डिसीजन लूंगा वो रॉन्ग होगा, वो गलत हो सकता है। जिस दिन मैं सुनना बंद कर दूंगा, आपको मालूम है साउल जब परमेश्वर से सुनना बंद कर दिया, उसे लगा कि अब मुझे सामुएल की जरूरत नहीं है, वो बलि चढ़ाने के लिए चला गया। नहीं, सामुएल की जरूरत नहीं है, मैं बलि चढ़ा दूंगा, अब मुझे जरूरत नहीं है। क्या हुआ? परमेश्वर उससे नाराज हो गया, साउल से। राइट, साउल से परमेश्वर नाराज हो गया। साउल राजा है, पोजीशन है उसके पास, ताकत है उसके पास, लेकिन वो गोलियत को नहीं हरा पाया क्योंकि परमेश्वर को सुनना बंद कर दिया। वो सिर्फ अपनी ताकत की सुन रहा है।
लेकिन दाऊद एक चरवाहा, भेड़ भेड़ को चराने वाला, बकरियों को चराने वाला वो व्यक्ति, जिसके पास पोजीशन नहीं है, जिसके पास सैनिक का कपड़े नहीं है, जिसके पास पावर अथॉरिटी नहीं है, उसने गोलियत को हरा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से सुनता है। साउल, आप वहां पे देख सकते हैं कि साउल जब साउल राजा के पास जाता है और कहता है कि मैं गोलियत से लड़ूंगा, तो साउल, तू लड़ेगा? साउल उदास होता, तू लड़ेगा गोलियत से? मेरा सैनिक थक चुके हैं, वो हार मान चुके हैं, मैं अंदर छुपा हूं। साउल अंदर छुपा है, वो जबकि वो दिल डाल था, हट्टा कट्टा था साउल, वो छुपा हुआ है अंदर। क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि उसे अपनी ताकत पे भरोसा है, उसे अपने सैनिक पे भरोसा है, उसे अपने पोजीशन पे भरोसा है। लेकिन दाऊद, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास पोजीशन नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आता है, कहता कि मैं लड़ूंगा। वाह! इसका मतलब है कि परमेश्वर से सुनता है। एक शिष्य तभी हालातों से लड़ सकता है, परिस्थितियों से लड़ सकता है, संसार के आवाज से लड़ सकता है, शैतान से लड़ सकता है, जब वो परमेश्वर से सुनता है। जिस दिन मैं परमेश्वर से सुनना बंद कर दूंगा, उस दिन मैं हार मान जाऊंगा। हालातों से, परिस्थितियों से, चिंताओं से, फाइनेंशियल कंडीशन से, हेल्थ के सिचुएशन से मैं हार मान जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। दाऊद के पास कॉन्फिडेंस है गोलियत से लड़ने के, लेकिन साउल के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। दाऊद कहता कि मैं सेनाओं की यहोवा की ओर से लड़ूंगा। वाह! साउल, जिसको परमेश्वर ने राजा चुना, वो साउल भूल गया क्या उस सेनाओं की यहोवा के बारे में, कि वो भूल गया कि परमेश्वर ने मेरी चुनाव किया है? कई बार हमारे जिंदगी का, हमारा खुद का विचार मुझे घमंड में ला सकते हैं, हमारा खुद का क्वालिफिकेशंस मुझे घमंड की ओर लेके जा सकते हैं, मेरा खुद का पोजीशन मुझे घमंड की ओर लेके जा सकते हैं। लेकिन दाऊद का जो नम्रता था, परमेश्वर की ओर उस पर भरोसा था, उस परमेश्वर के वायदे की ओर भरोसा था कि परमेश्वर ने मुझे संभाला है, वो परमेश्वर इस गोलियत को हराने के लिए मेरे सक्षम है, वो मेरी मदद करेगा। समझ रहे? हम जब आउटरीच में जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है हमारे परमेश्वर पे, हमारे खुद के नॉलेज पे कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे खुद के पोजीशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पे, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर पे, जिसने हमारे साथ वादा किया, जाओ और जाकर के बताओ, मैं सेनाओं का यहोवा हूं, मैंने लाल समुद्र को दो भाग किया, मैंने मिस्र के सेना को परास्त कर दिया, मैंने यरीहो के दीवार को गिरा दिया, मैं सेनाओं का यहोवा हूं। हम जब जाते हैं आउटरीच के लिए, हम सेनाओं के यहोवा के नाम से जाते हैं, हम उस परमेश्वर के नाम से जाते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस, अपनी ताकत के बलबूते नहीं जाते। राइट? कलीसिया सेनाओं की यहोवा के नाम से चलती है, यीशु मसीह के द्वारा स्थिर है, हमारे ताकत, हमारे कॉन्फिडेंस स्थिर नहीं है। ये मिशन परमेश्वर के द्वारा स्थिर है, हमारे ताकत, हमारे कॉन्फिडेंस से स्थिर नहीं है। सुभाष का ताकत नहीं है इसमें, उदय प्रताप का ताकत नहीं है इसमें, जयपुर ठीक का ताकत नहीं है इसमें यीशु का ताकत है, इसमें यीशु की उपस्थिति है। हालेलुया!
हम उसकी उपस्थिति से जाके हम कार्य करते हैं, हम उसकी उपस्थिति से यूपी में कार्य करते हैं, हम उसकी उपस्थिति से दिल्ली में कार्य करते हैं, हम उसकी उपस्थिति से मिशन ट्रिप में जाते हैं, हम उसकी उपस्थिति से आउटरीच करते हैं, हम उसकी उपस्थिति से आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति से बाइबल कॉलेज करते हैं, हालेलुया, हम उसकी उपस्थिति में जीवन बिताते हैं। हमारे पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, संसार का क्वालिफिकेशन हमारे पास है, जो कचरा है। जैसे पौलुस कहता है, मैं अपना क्वालिफिकेशन कचरा समझता हूं, राइट? हालेलुया। शिष्य सुनता है, शिष्य गिरता है लेकिन उठता है, आगे बढ़ता है। शिष्य गिरे नहीं रहता है। शिष्य जब तक सुनेगा नहीं, वो दूसरों को नहीं सुनाता है। जब तक वो खुद शिष्य नहीं बनेगा, वो दूसरों को शिष्य नहीं बना पाएगा। शिष्य खुद शिष्य बनता है, फिर दूसरों को शिष्य बनाता है। शिष्य पर उस क्रूस की ओर आश्रित होता है। शिष्य हर दिन सुनता है परमेश्वर से। शिष्य परमेश्वर के करीब आता है हर सुबह हर शाम। हालेलुया। हम सुनते हैं परमेश्वर से। मूसा परमेश्वर से सुनता था, दाऊद परमेश्वर से सुनता था, पौलुस परमेश्वर से सुनता था, पतरस परमेश्वर से सुनता था, यहोशू परमेश्वर से सुनता था। हालेलुया। यहोशू परमेश्वर से सुनता था। वो देखता था कि मूसा किस तरह सुनता था, वैसे यहोशू भी परमेश्वर से सुनता था। हो सकता है हम जब परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, हम जानते हैं कि संसार में गड़बड़ी हो रही है। मूसा जब ऊपर था, परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था, नीचे लोग बछड़े बना रहे थे, लोग परमेश्वर से दूर जा रहे थे, लोग पाप में जीवन बिता रहे थे। पता है, मूसा अपने आप को रिस्टोर कर रहा था, अपने आप को परमेश्वर के प्रकाश में भर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में भर रहा था। एक अगुआ कभी हार नहीं मानता है हालातों से, वो परमेश्वर से सुनता है। हमारा ताकत सीमित हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की ताकत सीमित नहीं है। हमारा नॉलेज सीमित हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का नॉलेज विष्णु सीमित नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से सुनना है, हमें परमेश्वर के करीब आना है, हमें परमेश्वर के पास आना है। इसलिए अपने आत्मिक जीवन बनाए रखने के लिए हमें सुनना कभी बंद नहीं करना है। हमें लगातार सुनते रहना, हमें लगातार परमेश्वर के करीब बने रहना है। सामुएल परमेश्वर के करीब था, वो सुन रहा था, राइट? उस मंदिर में सुन रहा था। परमेश्वर बोलिए मैं सुन रहा हूँ, बोले मैं सुन रहा हूँ। हमें सुनना है। मैं आपको सहायता करना चाहता हूँ, सुनने वाले बनिए, परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ समय बिताए, बाइबल के साथ समय बिताए, वचन के साथ समय बिताए, आराधना में समय बिताए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।